अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएनएम के एडमिशन्स के बारे में। इस वीडियो में हम देख लेंगे कि जीएनएम का एडमिशन जम्मू कश्मीर में कैसे होता है, कब तक उसके फॉर्म आ जाएंगे, किस तरह से आपको सिलेक्शन होती है, कितनी सीट्स इसमें होती हैं, कौन सा इंट्रेंस आपको देना पड़ेगा, उसका सिलेबस क्या रहेगा, फ़ी का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, कंप्लीट डिटेल्स जीएनएम के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि जीएनएम मेडिकल फील्ड का एक ऐसा कोर्स है जिसमें आर्ट्स और कॉमर्स वाले कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं। यानी कि अगर आपका 12th 11th में जो है वो आर्ट्स कॉमर्स भी रहा है और अगर आप मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं एज अ नर्स, किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो को बिल्कुल पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, तो जान लेते हैं यहाँ पे जीएनएम के एडमिशन्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जीएनएम क्या है, ठीक। उसके बाद इसके बाद फर्दर बातें हम इसके बात करेंगे। जीएनएम की अगर मैं बात करूँ, जीएनएम बोले तो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, ये नर्सिंग का एक डिप्लोमा कोर्स है जिसका ड्यूरेशन 3 साल का होता है, ठीक। इसमें तमाम कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, तो भी आप जीएनएम के लिए एलिजिबल हैं। इस कोर्स की अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं, ये कोर्स आपका डिप्लोमा 3 साल में कंप्लीट हो जाता है। ये आपको जम्मू कश्मीर के डिफरेंट गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में करवाया जाता है, ठीक। 3 साल का इसका ड्यूरेशन होता है। अब अगर मैं इस कोर्स के पहले एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया की बात करूं कि जम्मू कश्मीर में जीएनएम के लिए कौन कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन कौन सा कैंडिडेट जीएनएम का फॉर्म भर सकता है। सबसे पहले कैंडिडेट जो है वो डोमिसाइल होना चाहिए यूटी जम्मू एंड कश्मीर या यूटी लद्दाख का, ठीक। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए यूटी लद्दाख की या यूटी जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक। उसके बाद कैंडिडेट की मिनिमम 17 ईयर्स की एज होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 35 साल की एज होनी चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट का 10+2 पास होना चाहिए विद मिनिमम 40% मार्क्स इन केस ऑफ ओपन मेरिट एंड 35% मार्क्स इन केस ऑफ रिजर्वेड कैटेगरी। यानी कि अगर आप ओपन मेरिट से हैं तो 12th में आपको मिनिमम 40% मार्क्स होनी चाहिए और अगर आप किसी रिजर्वेड कैटेगरी से हैं तो 35% आपको मार्क्स होने चाहिए। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, आर्ट्स से हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं और लास्ट ईयर इसमें जो है वो फिर कॉमर्स वाले बच्चों को भी एलिजिबल रखा था, ठीक है। उसके बाद इसमें आपका जो है वो इंग्लिश होना चाहिए 12th में, जो होता ही है जम्मू एंड कश्मीर में, चाहे आपका जेके बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से, ठीक। 40% आपके मार्क्स इसमें आपके होने चाहिए। उसके बाद जो कैंडिडेट अभी 2024 के एग्जाम्स में, 12th के एग्जाम्स में अपीयर हुए हैं, वो भी इसके लिए यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। उसके अलावा जिन कैंडिडेट्स ने FM PHW या MM PHW या ANM का डिप्लोमा किया है, ठीक। FM PHW और MM PHW 10th के बाद 1.5 साल का डिप्लोमा होता है और ANM 12th के बाद का डिप्लोमा होता है। जिन कैंडिडेट्स ने ये 3 डिप्लोमा भी किए हैं वो भी जीएनएम के लिए एलिजिबल हैं, ठीक। मिनिमम आपको 40% मार्क्स इसमें होने चाहिए तो आप इस फील्ड में यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक। इस कोर्स की अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूँ, जीएनएम का ड्यूरेशन जो होता है वो 3 साल का होता है, ठीक। ईयर वाइज ही होता है, 3 साल का यहाँ पे आप लोगों का होता है, ठीक। जम्मू कश्मीर के काफ़ी सारे गवर्नमेंट, काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेस में ये कोर्स आप लोगों को करवाया जाता है, ठीक। अब इसकी अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूँगा तो रिजर्वेशन बाज़ाब्ता आपको जो जम्मू एंड कश्मीर की रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से यहाँ पे रहने वाली है। अब देखिए, आपको फॉर एग्जांपल आपको सिलेक्शन हो गई तो सिलेक्शन होने के बाद आपको जब गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो उस कंडीशन में आपका फ़ी क्या रहता है, फ़ी का स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो फ़ी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो फ़ी स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट रहती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में अलग रहती है, प्राइवेट कॉलेजेस में आप लोगों की अलग रहती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ, इसमें आपको 10 से लेकर 15,000 तक पर ईयर की फ़ी रहेगी हॉस्टल को छोड़ के। उसके बाद हॉस्टल का आपका अलग रहेगा, 10 से लेकर 15,000 तक आपको जो है पर ईयर की फ़ी यहाँ पे रह सकती है। और प्राइवेट कॉलेज में यहाँ पे आपको 60,000 तक यहाँ पे पर ईयर की, 60,000 नहीं, 40-50 हज़ार तक आपको पर ईयर की फ़ी यहाँ पे आप लोगों की रह सकती है। लगभग कोर्स का आपका टोटल मिला के अगर मैं फ़ी की बात करूं तो इसमें यहाँ पे आपका जो है वो लगभग 1 लाख तक का कोर्स का फ़ी यहाँ पे जा सकता है गवर्नमेंट में, ठीक। उसके बाद यहाँ तक तो आपको समझ आ गया, फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको समझ आ गया। अब अगर हम आगे चलें और देख लें इस कोर्स को आप कैसे कर सकते हैं, सिलेक्शन का प्रोसीजर इस कोर्स का क्या रहता है। देखिए, इस कोर्स के अगर मैं सिलेक्शन की प्रोसीजर की बात करूँ, अभी तक इसका JKBOP की तरफ से कोई भी एंट्रेंस कंडक्ट नहीं किया जाता था। अभी तक आप लोगों की जो सिलेक्शन होती थी वो आप लोगों को सिंपल 12th के मार्क्स के बेस पर करवाई जाती थी। जो आपके 12th के मार्क्स हैं उसी के बेस पे आपको जो यहाँ पे सिलेक्शन करवाई जाती थी। कोई भी एंट्रेंस आपको इसमें नहीं लगता था। लेकिन अगर हम इस साल की बात करें, इस साल आपके 90% चांसेस हैं कि आप लोगों का एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा JKBOP की तरफ से। इसमें अगर आप कॉलेजेस के एडमिशन की बात करो तो जम्मू कश्मीर में कॉलेजेस आपको खुद से एडमिशन नहीं दे सकेंगे। इसमें आपको जो है वो JKBOP का एंट्रेंस देना कंपलसरी है। और इस साल उम्मीद है कि शायद JKBOP इस बार आप लोगों का एंट्रेंस कंडक्ट करेगी, ठीक। अब अगर एंट्रेंस आप लोगों का कंडक्ट होता है तो पेपर
कैसे रहेगा, क्या सिलेबस उसका रहेगा। अगर मैं पेपर की बात करूँ तो पेपर आपको 120 क्वेश्चंस का होगा, जिसमें आपका 4 सेक्शन होगा। एक आपका होगा इंग्लिश, एक आपका होगा फिजिक्स, एक आपका होगा केमिस्ट्री, एक आपका होगा बायो। ठीक, हर क्वेश्चन का आपको यहाँ पे 1 मार्क्स मिलने वाला है। ठीक, और हर नेगेटिव मार्किंग आपको 0.25 यहाँ पे रहने वाली है। ठीक, अगर मैं बात करूँ पेपर की, पेपर आपका सिंगल रहेगा। ठीक, फिजिक्स इंग्लिश के आपको 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स रहेंगे, फिजिक्स के आपको 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स रहेंगे, केमिस्ट्री के आपको यहाँ पे 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स रहेंगे, और बायो के आपको यहाँ पे 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स रहेंगे। यानी कि ज़्यादा आपको बायो और केमिस्ट्री से यहाँ पे रहने वाली है। ठीक, और उसके बाद इंग्लिश के 20 और फिजिक्स के 20 यहाँ पे रहेंगे। टोटल आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा अपना पेपर करने के लिए। ठीक, 2 घंटे में आपको पेपर अपना कंप्लीट करना है। ठीक, पेपर की अगर मैं टाइप की बात करूँ, पेपर आपका जो है वो सीबीटी मोड में नहीं होता, आपका पेन पेपर मोड में होता है। जिस तरीके से आपका नीट यूजी का पेपर होता है, उसी तरह से आप लोगों का यहाँ पे भी पेपर होता है। अब अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूँ, अगर एंट्रेंस आपका हो जाता है तो उस कंडीशन में सिलेबस क्या रहेगा। सबसे पहले मैं अगर इंग्लिश के सिलेबस की बात करूँ, इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले आपका यहाँ पे प्रोनाउंस रहेगा, जिससे आपको 3 मार्क्स रहेंगे। कंजक्शन की आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन रहेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी एंड देयर यूजेस के 2 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्पीच चेंजेस की अगर मैं बात करूँ, 3 यहाँ से लेंगे। क्लासेस की अगर मैं बात करूँ, 2 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे। सेंटेंस पैटर्न की बात करो तो 3 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद पास्ट परफेक्ट यूजेस की अगर मैं बात करूँ तो 2 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे आईएनजी फॉर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो 2 मार्क्स इसके यहाँ पे रहेंगे। टोटल आपको यहाँ पे 20 मार्क्स इंग्लिश वाले सेक्शन से रहेंगे। फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो 20 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें लाइट रिफ्लेक्शन की आपको जो एंड रिफ्रैक्शन के 40 मार्क्स रहेंगे। ह्यूमन आई के यहाँ पे आपको 4 मार्क्स रहेंगे, 10th के हिसाब से सिलेबस रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी के आपको 4 मार्क्स रहेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के 4 मार्क्स रहेंगे। सोर्सेज ऑफ एनर्जी के 4 मार्क्स रहेंगे। ठीक, छोटा सा सिलेबस आपका रहेगा। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ 40 क्वेश्चन रहेंगे आपको इससे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की बात करूँ तो 8 मार्क्स रहेंगे। पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात करूँ तो 8 रहेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की बात करूँ तो 8 रहेंगे। सिलेबस काफ़ी लो लेवल का आपका रहेगा, हाई लेवल का नहीं रहता है। मेटल एंड आयंस की बात करो 8 रहेंगे। उसके बाद एसिड बेस एंड साल्ट्स की बात करो 8 रहेंगे। टोटल 5 यूनिट रहेंगे और 40 क्वेश्चन आपको इससे आ जाएंगे। बायो की अगर मैं बात करूँ 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स रहेंगे, जिसके आप लाइफ प्रोसेस के 8 मार्क्स रहेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के 8 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से 8 मार्क्स रहेंगे। हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स से 8 मार्क्स रहेंगे। और इन्वायरमेंट से 8 मार्क्स यहाँ पे आपको रहेंगे। टोटल 10th के बेस पे आप लोगों का यहाँ पे सिलेबस रहने के चांसेस है। 11 12 का नहीं रहेगा, क्योंकि आर्ट्स वाले बच्चे भी इसमें यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। अगर इनकेस आपका यहाँ पे एंट्रेंस नहीं हुआ तो आपको 12th के मार्क्स के बेस पे यहाँ पे रैंक लिस्ट तैयार हो जाएगी। उसी के बेस पे यहाँ पे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा सारा कुछ कि क्या है जीएनएम, कैसे आपको सिलेक्शन हो जाएगी। इस बार मैंने आपको पहले बोला, इस बार ज़्यादा चांसेस आपके हैं कि शायद आपकी यहाँ पे जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा वो यहाँ पे आपका इस बार जो है एंट्रेंस के बेस पे यहाँ पे रहेगा, मार्क्स के बेस पे यहाँ पे नहीं रहेगा। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया है। अब इसको हम थोड़ा सा और देखने की कोशिश करेंगे और देख लेंगे यहाँ पे हम आपको कि सीट्स आपको जीएनएम के लिए कितने रहेंगे। देखिए सीट्स में आपको जब वो गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट कॉलेज में काफ़ी सारी सीटें आपको रहेंगी। गवर्नमेंट में यहाँ पे आपको गवर्नमेंट प्राइवेट को मिला के अगर मैं आपको सीट्स की बात करूं तो जीएनएम में यहाँ पे लास्ट में मैं चल रहा हूँ। ये मेरे पास सीट मैट्रिक्स है, मैं लास्ट पे इसको लेके चलता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप 4711 यानी कि 5000 के आसपास आपको जो है वो जीएनएम में जो है वो हर साल सीटें देखने को मिलती है। डिफरेंट प्राइवेट और डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये सीटें आप लोगों को यहाँ पे रहने वाली हैं। ठीक, अब इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो जीएनएम के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके होंगे वो यहाँ पे 10 दिन के अंदर अंदर जेकेबीओ की तरफ से जारी कर दिए जाएंगे। 10 से 15 दिन के अंदर अंदर यानी कि अप्रैल के ही महीने में आपके फॉर्म आ जाएंगे। उसके बाद आपको फॉर्म भरना होगा, फिर डिसाइड हो जाएगा कि एंट्रेंस होगा या मेरिट बेस होगा। तो उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे फर्दर का प्रोसेस यहाँ पे इसी तरह से चलने वाला है। ठीक, ये था आपका जीएनएम के बारे में कंप्लीट डिटेल्स जो मैंने आपको बता दी इस वीडियो में। कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी ऐसे ही एडमिशन्स के अपडेट्स के लिए आप लोग हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके रख लें, व्हाट्सएप के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रख लें, क्योंकि वहाँ पे आपको जो है वो सारे अपडेट्स हम टाइम टू टाइम देते रहेंगे।